हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिस्ट्री विद गौरव गुरु। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो वर्ल्ड वेटलैंड्स हैं उनके बारे में। और सबसे अच्छी बात यह है हमारे इंडिया के लिए कि जो दक्षिण एशिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड जिसके पास हैं, यानी कि रामसर आर्द्र भूमि जिसके पास है, वो देश बन चुका है। हमारे पास टोटल मिलाकर अब तक 49 जो है वेटलैंड्स जो हैं वो हो चुकी हैं। ठीक है, अब कौन सी नई बनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी बताऊंगा। दो नई कौन सी बनी है, और हमारा उत्तर प्रदेश जो है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेटलैंड्स हो चुकी है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कितनी है और टोटल 49 कितनी है, और नई कौन सी जुड़ी हैं अभी हाल फिलहाल के अंदर ही। तो इस तरह से टोटल मिलाकर 49 वेटलैंड हो चुकी हैं। तो जो जिससे अब ये जो पूरा टॉपिक है इसको मैं आराम से डीपली कवर करूँगा। और आप ये मानिए कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको जो है मिलने मिलने तय हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट है ये। तो बने रहिए आप चैनल पर और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों में शेयर करें। तो आइए बात करते हैं पहले इसके जो है हिस्ट्री कैसी रही है, कहाँ से जो रामसर कन्वेंशन है कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखिए, जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो 2022 जो है, पहले तो 2 फरवरी को मनाया जाता है और घोषणा भी उसी दिन की गई थी 2022 के। अब भारत में जो है संरक्षित जो आर्द्र भूमि या रामसर स्थल हैं उनकी कुल संख्या बढ़कर जो है पहले अब कितनी हो गई है, 49 हो चुकी है। और अब जो शामिल किया गया है तो उसमें गुजरात का जो खिजड़िया है पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, गुजरात का जो है क्या है आपका, गुजरात का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य याद रखें। और दूसरा है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है शामिल कर लिया गया है। बखीरा कहाँ है, वो संत कबीर नगर में है। ठीक है, ये भी याद रखें, संत कबीर नगर में है बखीरा। तो इसको दो मिलाकर पूरे 49 हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि ये कब संधि हुई और कैसे इसका पूरा हिस्ट्री पर पूरा फोकस करते हैं। तो देखिए, रामसर समझौता जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और अब ये बात करेंगे कि ये वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो ये थोड़े दलदली इलाके होते हैं जिनके अंदर बहुत ही एक तरह से विलुप्त जो है प्रजातियां जो हैं पेड़ पौधों की या फिर जो जानवर हैं उनकी पाई जाती हैं इसके अंदर, और बहुत ही कम एरिया में स्थित होते हैं। और लगभग जो है एक तरह से विलुप्ति होने वाले जो जीव हैं वो एक जगह पर रहते हैं। थोड़े दलदली इलाका होता है ये, तो उसी को जो है वेटलैंड्स कहा जाता है। और अब पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि वेटलैंड पूरी प्योर डेफिनेशन क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो समझौता हुआ था वो ईरान के शहर में हुआ था, रामसर। तो वहीं से इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ईरान के शहर रामसर में कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 में ये जो है समझौता हुआ। इस संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए और इसे जो है इसलिए इसका नाम पड़ गया रामसर अभिसमय या फिर रामसर समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। और ये प्रभाव जो में आया है वो 21 दिसंबर 1975 से जो है ये पूरी तरह से प्रभाव में आया, इफेक्टेड हुआ है। और भारत में जो रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को जो है सिग्नेचर किए थे। और प्रत्येक 2 फरवरी को जो है विश्व जो है आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था उसको भी याद रखें, ये तो पता होता कब से मनाया जाता है, लेकिन पहली बार जो मनाया गया वो आपका 1997 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया, 1997 में मनाया गया। और भारत में कुल मिलाकर 49 स्थलों की जो है पहचान हो चुकी है जो कि रामसर सूची में शामिल हैं। और 49वां जो लेटेस्ट है वो आपका बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि आपका संत कबीर नगर में स्थित है। तो ये याद रखें, उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम है उनके लिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए होता क्या है रामसर जो है सम्मेलन और कन्वेंशन। तो ये क्या होता है, इसके अनुसार आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या है, तो दलदली हैं, पंक भूमि है, पीठ भूमि या पानी के क्षेत्र हैं, चाहे प्राकृतिक हों या कृत्रिम रूप से बनाए हुए हों, स्थायी हों या अस्थायी हों, पानी के साथ चाहे वो स्थैतिक हो या बहता हो पानी, यानी लगातार या तो पानी बह रहा हो या वो रुका हुआ हो, ताज़ा हो, खारा हो या नमकीन कैसा ही पानी हो। इसमें समुद्र के पानी के क्षेत्र भी शामिल किए जाते हैं जिसके अंदर जो ज्वार आता है, ठीक है, वो उसकी जो गहराई है वो 6 मीटर से अधिक नहीं हो। तो इस तरह की जो पूरी इस तरह की लड़ती होती है उसको हम जो है वेटलैंड्स कहते हैं। और भारत में जो वेटलैंड्स है जो इस तरह कृतिक जो है उसके आधार पर भिन्नता के आधार पर जो भारत में वेटलैंड्स को जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो आर्द्र भूमियों की जो स्थल है उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में जो है आप उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सा है। पहला तो हिमालय आर्द्र भूमि जो आपका उत्तर का जो मैदान है पूरा। दूसरा है गंगा के मैदान के आर्द्र भूमि जो गंगा यमुना का जो पूरा पड़ता है इलाका मैदानी। और फिर है रेगिस्तान की आर्द्र भूमि जो राजस्थान का इलाका है आपका पश्चिमी। और तटीय आर्द्र भूमि जितने कि आपके तटीय जो है प्रदेश हैं। तो ये जो है कुल मिलाकर आपके इस तरह से 4 जो है डिवीज़न इनको किया गया है।
आइए बढ़ते हैं भारत के अंदर, देखते हैं भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए वर्ष 2013 और 12 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि भारत में जो है आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो 2012 और 13 में किया गया। आइए अब जान लेते हैं भारत के अंदर कौन कौन से जो हैं वेटलैंड स्थित हैं। देखिए पूरे 49 तो याद नहीं हो सकते, तो हम कुछ शुरू के देखेंगे और कुछ जो है लास्ट के देखेंगे जिनके जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए सबसे पहले याद कर लीजिए, पहले तो सबसे पहले बात की जाए तो सबसे पहले है चिल्का झील को शामिल किया गया 1981 में, जो कि चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इम्पोर्टेंट आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पहला जो था जो रामसर साइट थी हमारी वो चिल्का झील थी और उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, और ये 1981 में शामिल किया गया। दूसरा उसी जो है डेट में किया गया राजस्थान में है, जिसे कहते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है और इसको 1981 में जो है वेटलैंड साइट के रूप में घोषित किया गया। फिर 1990 में 9 साल के बाद लोकटक झील जो आपको मणिपुर में है उसको शामिल किया गया 1990 में। तो ये शुरू के तो आप तीन जरूरी याद रख लें। अब आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक बुलर झील है, बुलर अब देखिए 1990 में काफ़ी शामिल है, तो 1900 जैसे 81 में दो हैं, एक तो चिल्का झील और केवलादेव। अब लोकटक झील भी आपकी जो 1990 में शामिल है। बुलर झील जो जम्मू कश्मीर है वो भी 1990 में है। हरी की झील जो कि पंजाब में राज्य में है वो भी 1990 में है। सांभर झील जो राजस्थान में है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो भी जो है 1990 में ही शामिल है। तो इसी तरह से देख ली कहाँ कहाँ पे है, जैसे कजली झील है वो पंजाब में स्थित है। ठीक है, डेट भले से आप याद ना रखें अब इनकी। रोपड़ वेटलैंड जो है पंजाब में है। कोरोलू जो है झील है वो आंध्र प्रदेश में है। दीपोर व्हील जो है वो असम में है। तो ये है आप देख सकते हैं इस तरह से। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। त्यो मोरोरी झील जो है वो लद्दाख के अंदर है। अब अष्टमुड्डी जो है वो की केरल में स्थित है। अष्टमुड्डी झील जो है वो केरल में स्थित है। ठीक है, सस्तम कोटा झील जो है वो भी केरल में स्थित है। बेवनाट जो है आपकी सबसे लंबी झील है वो भी आपके केरल में स्थित है। तो ये सब जो है वेटलैंड्स हैं इस तरह से। भीतरकनिका जो है मैंग्रोव वो उड़ीसा में है। और इस तरह से ये जो है आपका पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। और पूर्वी कोलकाता में जो है आपको पता ही पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये है चंदेर टल वेटलैंड्स, ये कहाँ है आपका? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 21 है आपकी रेणुका वेटलैंड्स, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है ये भी। और होकेरा वेटलैंड या इसको होकेसर जो है वेटलैंड ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक, तो इस तरह से ये आपके पूरे हैं, आप देख सकते हैं इसको। रुद्र सागर झील जैसे त्रिपुरा में स्थित है 2005 में। ऊपरी गंगा नदी ये उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो है पहली बार शामिल जो किया गया वो ऊपरी गंगा नदी जो कि ब्रज घाट से नरोरा तक का जो इलाका है उसको शामिल किया गया 2005 में। उत्तर प्रदेश का पहला जो है वेटलैंड्स ये आपका शामिल है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य आप जानते हैं इसको, ये गुजरात में है। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट इनसे ही क्वेश्चन पूछे ले जाए कि ये अभ्यारण्य या ये सरोवर कहाँ स्थित हैं, तो वहाँ से भी आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन तैयार हो सकता है। ठीक है, इस तरह सुंदरबन डेल्टा आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में, इसको 2019 में शामिल किया गया। नंदूर मधेश्वर ये जो है आपका महाराष्ट्र में है, इसे भी 2019 में शामिल किया गया। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये आपका कहाँ है? उन्नाव में है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? ये उन्नाव में है, ये भी इसको 2019 में शामिल किया गया। इस तरह से केशवपुर मुआनी रिजर्व जो है इसको पंजाब में, ये भी 2019 में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। ब्यास संरक्षण रिजर्व ये पंजाब में आपका, इसको भी जो है शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। नागल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो नागल कहाँ है? ये पंजाब में है। ठीक है, तो ये भी आपका 2019 में शामिल है। देखिए 2019 में काफ़ी सारे शामिल हैं। अब है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, और इसको 2019 में शामिल किया गया। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको भी 2019 में शामिल किया गया। तो 2019 वाले याद रखें। जैसे समन पक्षी अभ्यारण्य ये भी इंपॉर्टेंट है। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है 2019 में। पार्वती अगरा पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, इसको भी 2019 में शामिल किया गया। सर सई नवर झील ये भी उत्तर प्रदेश में है, इसको भी देखिए 2019 में शामिल किया गया। अब है ये सारे थे उत्तर प्रदेश के। अब उत्तराखंड के देख लीजिए, यह है आसन जो है कंजर्वेशन आपका रिजर्व, इसको 2019 में शामिल किया गया। कांवड़ ताल ये बिहार में है, इसको 2020 में शामिल किया गया। तो ये 39 हो चुके हैं। ठीक है, अभी लोनार झील आपको पता है, लोनार झील 2020 में महाराष्ट्र में शामिल की गई। ठीक है, सुर सरोवर जिसे या तो कीथम झील कहते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा गया यूपी के एग्जाम में,
यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूर सरोवर झील या इसको कीथम झील कहते हैं, 2020 में शामिल। त्योस्कर आर्द्रभूमि क्षेत्र ये आपका लद्दाख में 2020 में शामिल। अब है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा में है, 2021 में शामिल किया गया इसको। अच्छी भिंडावास, ये अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट, ये पिछले साल का, तो ये आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। भिंडावास कहाँ है? हरियाणा में है, 2021 में शामिल। एक थोल झील है, ये आपकी गुजरात में है, 2021 में शामिल है, पिछले साल ही। और वादवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र ये गुजरात में स्थित है आपका, 2021 में शामिल किया गया। हैदरपुर वेटलैंड जो अभी हाल फिलहाल में शामिल हुई है उत्तर प्रदेश में, एंड में दिसंबर के महीने में, तो ये उत्तर प्रदेश में हैदरपुर, ठीक है, बिजनौर के आसपास पड़ती है ये आपकी 2021 में शामिल है। और ये जो अभी लेटेस्ट है 2022 का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो गुजरात में है और कच्छ जो है एरिया में पड़ता है, गुजरात के कच्छ एरिया में पड़ता है, 2022 में शामिल है। और लास्ट वाला जो आपका है वो आपका है 2000, ये आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका उत्तर प्रदेश में है और 2022 में शामिल किया गया है। और ये कहाँ बखीरा, ये संत जो है बखीरा जो है वो संत कबीर नगर में स्थित है। तो ये थी पूरी वीडियो। अब आइए इससे रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए है, वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी है? तो वर्तमान में भारत में 49 जो है रामसर साइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो रामसर जो सम्मेलन हुआ था वो आपका ईरान के शहर में हुआ था, रामसर में 2 फरवरी 1971 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो है वो है पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है, ये सुंदरबन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ये लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कौन सा है? सुंदरबन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड्स है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे छोटा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है रेणुका वेटलैंड क्षेत्र, ये सबसे छोटा है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो आपको देखने को मिल रहा है, इनसे क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड सबसे छोटा है और लगभग ओनली 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो देखिए सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं। तो ये और 10वां कौन सा है? जो भी लेटेस्ट हुआ है बखीरा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हुआ है, ठीक है। और विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं? देखिए विश्व में लगभग 2400 जो है रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं अभी तक। तो ये भी लेटेस्ट डाटा है, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला स्थल बात करें वो कब था? वो 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत का सबको पता है, लेकिन विश्व का जो है वो सबसे पहला कौन सा था? 1974 में शामिल हुआ और वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित था, जिसको कहा गया कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था पहली बार। तो ये क्वेश्चन नया है और ये पूछा जा सकता है। भारत का 47वां रामसर स्थल कौन है? तो वो है उत्तर प्रदेश में हैदरपुर वेटलैंड्स जो है वो 47वां रामसर स्थल है। और 49वां भी अपने यूपी का ही है, यूपी प्रदेश का है। तो यूपी वाले तो बहुत ही ज़्यादा याद रखें इसको आने वाले एग्जाम के लिए। और भारत का 48वां कौन सा है? तो 48वां गुजरात में है, जो कि खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि कच्छ जो है एरिया में शामिल है। 48वां है गुजरात में और वो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। और भारत का 49वां रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत का आपको अभी बता दिया गया है, वो है 49वां लेटेस्ट है, वो है आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हुए और इसकी पूरी डिटेल हुई, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया गया, कब से मनाया गया, कितने शामिल हैं, वर्ड में शामिल हैं। आपने इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लिए, आपको कोई क्वेश्चन इससे बचेगा नहीं अगर इसको वीडियो को आप 1-2 बार और देख लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ जो है दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।